So, students, we'll continue from where we left yesterday. Tell me, Lisa, is there a Prince Charming who has managed to change you so? सो स्पीकर पूछता है लीजा से कि सच सच बताओ लीजा कि क्या कोई ऐसा राजकुमार है, प्रिंस चार्मिंग है, जिसने तुम्हें इतना बदल के रख दिया? लीजा वॉज सरप्राइज्ड बाय माई क्वेश्चन. नो, देर इजंट एनी वन लाइक दैट, शी सैड. लीजा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है मेरे क्वेश्चन से. वो कहती है नहीं, इस तरह का कोई भी इंसान नहीं है. शी स्माइल्ड एंड देन सैड. वो थोड़ा मुस्कुराती है और फिर कहती है अ बैगर चेंज्ड माई लाइफ. वो कहती है एक बैगर, एक भिक्षा मांगने वाले भिखारी ने मेरी लाइफ को, मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया. आई वॉज एब्सोल्यूटली डम्बफाउंडेड एंड शी कुड सी इट. अब जो स्पीकर था वो कहता है कि मैं तो मतलब जब उसने सुना कि मतलब किसी एक बैगर ने उसकी लाइफ को बदल के रख दिया, तो वो उसको डम्बफाउंडेड मतलब हो जाता है कि स्पीचलेस, मतलब कोई इसके पास में समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, बिल्कुल निशब्द हो गया था वो. और जो लीज़ा थी उसको वो मुझे देख के समझ चुकी थी कि अब ये क्यों चुप हो गया है. वो बोलती है यस, अ बैगर, शी रिपीटेड एज इफ टू रिश्योर मी. वो कहती है हाँ बिल्कुल, एक बैगर, एक भिखारी. दोबारा बोलती है जिस मुझे दोबारा से रीअश्योर करना, मतलब दोबारा से आश्वासन देना. ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. वो कहती कि वो एक बूढ़ा था और वो मेरे घर के सामने ही रहता था. विद इस 5 year old ग्रैंड डॉटर. उसकी 5 साल की एक ग्रैंड डॉटर थी, एक पोती थी. तो आई यूज़ टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेकर एवरी डे. तो वो कहती है कि दिन भर में जो भी मैं खाना खाती थी उसमें से जो कुछ भी बच जाता था, ठीक है, दिन भर में कुछ भी फूड आइटम्स हैं, कुछ भी जो बचा कुचा होता है ना, वो मैं क्या करती थी, हर रोज़ इसको दे देती थी. आई नेवर स्पोक टू हिम. वो कहती है कि मैंने लेकिन उससे कभी भी बात नहीं की. नॉर डिड ही स्पीक टू मी. और ना ही उसने मुझसे कभी बात की. One monsoon day, I looked out of my bedroom window and started cursing the. वो कहती है एक एक मानसून डे, एक बारिश के दिनों की बात है. आई लुकड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो. मैंने अपने जो मेरी बेडरूम की वहाँ पे खिड़की जो है उससे मैंने बाहर देखा. एंड स्टार्टेड कर्सिंग द. और मैंने किसको कर्सिंग करना, अभी देखते हैं हम. द रेन. एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन. और मैंने अब बाहर देखा और बारिश हो रही थी वहाँ पे, तो उसको मैंने कर्सिंग मतलब भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जैसा कि उसकी आदत थी पहले. आई डोंट नो वाई आई डिड दैट बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट. वो कहती है पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा, कि मैंने क्यों बारिश को भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि बारिश हो रही है, मतलब वही सब चीज़ें. जबकि मैं तो वहाँ पे भीग भी नहीं रही थी, मैं तो गीली भी नहीं हो रही थी अंदर बेडरूम में. दैट डे आई couldn't गिव द beggar एंड his daughter their daily quota of leftovers. They were hungry, I am sure. वो कहती थी उस दिन बारिश हो रही थी तो मैं उसको जो बाहर सामने जो बैगर था और उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसको मैं कुछ बचा कुचा जो उस दिन का लेफ़्ट ओवर था वो दे भी नहीं पाई. और मुझे पक्का यकीन है कि वो उस दिन भूखे रह गए होंगे काफ़ी, और आई एम श्योर, मुझे ऐसा यकीन है. However, what I saw from my window surprised me. वो कहते हैं कि लेकिन जो मैंने खिड़की से बाहर देखा वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड, मुझे बहुत ज़्यादा उसको देखकर आश्चर्य हुआ जब मैंने खिड़की से बाहर जो देखा. अब क्या देखा? द beggar एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक. वो कहती है कि जो बैगर था और उसकी जो यंग गर्ल, उसकी जो छोटी सी ग्रैंड डॉटर थी, वो रोड पर, सड़क पे खेल रहे थे क्योंकि वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था. ठीक है, बारिश हो रही थी तो ट्रैफिक नहीं था वहाँ पे. दे वर लाफिंग, क्लैपिंग, स्क्रीमिंग जॉयसली एज इफ दे वर इन पैराडाइज. वो खूब खेल रहे थे, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से, खुशी होके, ठीक है, खुशी से, जैसे कि वो बिल्कुल कहीं स्वर्ग में चले गए हों. पैराडाइज मतलब होता है हेवन.
हंगर एंड रैन डिड नॉट मैटर, और उनके लिए भूख और बारिश ये सब तो उनके लिए कोई फ़र्क, इनसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उनको। दे वर कम्प्लीटली ड्रेंच्ड, वो पूरी की पूरी तरह से भीग गए थे, बट टोटली हैप्पी, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश थे। आई एनवीड देयर जस्ट फॉर लाइफ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी उस ज़िंदगी को देख के, उनके जेस्ट मतलब होता है काइंड ऑफ हैप्पीनेस, उनकी जो ज़िंदगी में इतनी खुशी को देख के काफ़ी ज़्यादा मुझे द्वेष, काफ़ी ज़्यादा घृणा, जैसे कहते हैं ना गुस्सा, द्वेष की भावना लाते हैं मन में, ठीक है, तो वो मुझे उनको देख के लगा। दैट सीन फोर्स मी टू लुक एट माई ओन लाइफ, और उस सीन को देख के मेरी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस आए। वो जो सीन देखा था मैंने, आई रियलाइज आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स, और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास में तो कितना सब चीज़ है, कंफर्टेबल है, कितना आराम है, मैं कितना आराम से रह रही हूँ, सब कुछ है मेरे पास में। नन ऑफ विच दे हैड, जो कि उनके पास में बिल्कुल भी नहीं है जो मेरे पास में है कंफर्टेबल। बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, वन विच आई लैक्ड, लेकिन उनके पास में सबसे, जितनी भी चीज़ें हैं उस सब में से सबसे एक ज़रूरी चीज़ थी जो कि आई लैक्ड मतलब मेरे पास में नहीं थी, वो चीज़ बहुत ज़रूरी जो कि सबसे ऊपर है वो है उनके पास में। क्या है वो? दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद लाइफ एज इट वॉज, कि उनको पता है कि ज़िंदगी जैसी भी है, जैसी भी उनकी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में खुश कैसे रहते हैं। आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद से जो है अशेम्ड, शर्म महसूस हुई खुद पर। आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट आई हैड एंड व्हाट आई डिड नॉट हैव, और यहाँ तक कि मैंने उस समय एक लिस्ट बनाना चालू कर दिया कि मेरे पास में क्या चीज़ें मेरे पास में इस समय मौजूद हैं, क्या क्या है मेरे पास में अवेलेबल और क्या नहीं है। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, और मैंने ये देखा उस समय जब मैंने लिस्ट बनाई कि मेरे पास में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है, तो मैंने ये देखा उसमें कि मेरे पास में वो सारी चीज़ें हैं जो बाकी लोग जो सिर्फ जिसके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, तो वो जो उनके ड्रीम्स में है, जो सोच रहे हैं, कल्पना में है, वो मेरे पास में रियलिटी में है वो सारी चीज़ें। दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स माई लाइफ, और उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं अपना जो ज़िंदगी के प्रति मेरा जो नज़रिया है, ज़िंदगी को, लाइफ को देखने का, वो मैं बिल्कुल चेंज कर दूंगी। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल, और क्यों? और रोल मॉडल किसको आदर्श मान के? जो भिखारी था, जो बेगर था, उसको आदर्श मान के मैं अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाऊंगी, नज़रिया अपना चेंज कर दूंगी। आफ्टर लॉन्ग पॉज, एक काफ़ी थोड़ा सा रुकने के बाद में मैंने, अब वापस आ जाते हैं वो अपने रियलिटी में, वो स्पीकर पूछता है, आई आस्क्ड लीजा हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, और फिर लीजा से वो पूछता है, जब उसने पूरी स्टोरी बताई कि मैंने कैसे खुद में चेंजेस आए, लीजा से पूछता है कि अच्छा तुम्हें कितना समय लगा कि ये सब बदलाव लाने में खुद में, मतलब ऐसे थोड़ी अचानक से एक दिन में ही कोई बदलाव ले आएगा। तो पूछता है कि कितना समय लगा तुम्हें चेंज होने में। तो वो कहती है वंस दिस रियलाइजेशन डॉन्ट, वो कहती है कि जब से ये रियलाइजेशन मेरे पास मुझे जिसका उदय, डॉन्ट मतलब उदय होना, ठीक है, राइज होना, जब से ये रियलाइजेशन मेरे अंदर ये महसूस हुआ, मुझे ये सारी चीज़ें तभी से। इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years, मुझे ज़्यादा लगभग 2 साल लगे टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट, जो बदलाव है उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने के लिए मुझे लगभग 2 साल लगे। एज यू नो आई वॉज अ क्रोनिक पैसिमिस्ट, वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रोनिक पैसिमिस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, निराशावादी थी, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ठीक है, तो वो कहता है कि वो कहती है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब जो पुरानी आदतें हैं, जो हमारी जो हैबिट्स हैं, उनको छूटने में काफ़ी समय लगता है, बहुत मुश्किल होता है कि हम अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको छोड़ दें, ठीक है। बट नाउ नथिंग मैटर्स, लेकिन अब कोई इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ऑलवेज चीयरफुल एंड हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत हमेशा के लिए कैसी हो गई हूँ, खुश हो गई हूँ और चीयरफुल हो गई हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, और चाहे मैं छोटी से छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढती हूँ।
इन एवरी सिचुएशन एंड एवरी पर्सन, मैं चाहे वो कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी हालात हो, या कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंसान हो, या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, उन सभी में मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुशी ढूंढती हूँ। तो स्पीकर बोलता है, डिड यू गिव गुरु दक्षिणा टू योर गुरु? तो वो कहता है कि क्या, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने जो गुरु माना है, बताओ कौन गुरु? अब आपको ये बताना है कि गुरु किसके बारे में बोला है, ठीक है? तो क्या उन गुरु को तुमने गुरु दक्षिणा दी? तो गुरु कौन है इसमें? गुरु मैं बताता हूँ इसका आंसर। गुरु कौन है इसमें? जो बैगर, ऊपर लिखा है ना ऊपर कि रोल मॉडल माना था बैगर को, तो क्या तुमने उसको गुरु दक्षिणा दी? नो, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड द थिंग्स ही वॉज डेड। वो कहती है नहीं, जब ठीक है, वो कहती है नहीं, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स, जब तक कि मुझे सारी चीज़ें समझ में आ पाती तब तक कि उनकी मौत हो गई थी, तब तक कि वो मर चुके थे। तो उसको 2 साल लगे, तो 2 साल जब तक उसको रियलाइज़ हुआ तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन हाँ, बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू हिम। लेकिन मैंने जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी, जो उनकी पोती थी, उसकी बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी खर्चा है, उसके लिए मैंने स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर मतलब होता है किसी की हेल्प करना, ठीक है, मनी से, पैसों से, या कैसे भी। तो वो उसने बोर्डिंग स्कूल का खर्चा उसने उठाया एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू हिम, ठीक है, उनको जो बैगर है उसको एक तरह से रेस्पेक्ट शो करने के लिए, ठीक है, आदर देने के लिए। So this was our end of the chapter, part 2. I hope you all understand, and if not, just revise the video and watch it again.